साथियों, विजन एकेडमी मंदसौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं किशोर माली आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, साधारण ब्याज। आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग इस चैप्टर को बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें जो भी इसमें आती है हम लोग सारा धीरे धीरे करके कवर करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग सीखेंगे कि कितने तरीके से हम लोग ब्याज वगैरह कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग चलिए देखते हैं। आज हमारा चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग ब्याज कितने तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है कि सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज बेसिकली होता क्या है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 100 रुपए उधार लिए, तो साधारण ब्याज में अगर 2 साल के लिए उधार लिया होगा और 10% दर है, तो 2 साल में कितने बनेंगे, 20। लेकिन यहां पे क्या होता है, इस 20 रुपए जो बना, तो फर्स्ट साल में जो बनेगा उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। पहले साल में मान लो 10 बना, तो इस 10 के ऊपर भी ब्याज लगेगा। जैसे 10 और 10 2 साल का हो गया, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, 20 टोटल हो जाता है। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इस 10 के ऊपर भी ब्याज लगेगा। इस 10 रुपए के ऊपर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। किसके हिसाब से, 10 के हिसाब से। तो टोटल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कैसे, 10 गुणा 10, तो इससे भी ब्याज निकलेगा, तो 1 रुपया ब्याज इस 10 पे भी लगेगा। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है, ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि ब्याज को कितने तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे मिश्रधन निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हम लोग इस चैप्टर को मैं आपको ब्याज निकालने का 3 से 4 तरीके बताऊंगा। एक होता है हमारा ट्री मेथड। जैसे ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज एक तो हो गया हमारा ट्री मेथड। दूसरा हो जाएगा हमारा रेशो मेथड, अनुपात। एक होता है हमारा एफिशिएंसी रेट। और एक होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, एक ट्री मेथड होता है, एक अनुपात होता है, एक एफिशिएंसी रेट होता है, एक फॉर्मूला होता है। हम लोग इसको 4 तरीके से सीखेंगे। फॉर्मूला का यूज हमें सिर्फ इतना इसलिए फार्मूला इसलिए याद होना चाहिए ताकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है एग्जाम में। कभी कभी सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है, तो फॉर्मूला को सिर्फ हमने एक फॉर्मूला बेसिकली मैं बता दूंगा आपको, तो फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है। बाकी उससे हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें इन तीनों तरीकों का यूज करके हम लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करना है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, तीनों ही मेथड का अपना अपना एक रोल होता है। किस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है, ये अपना अपना एक रोल होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्री मेथड क्या होता है, फिर सीखेंगे हम लोग एफिशिएंसी रेट, जिसको प्रभावी दर बोलते हैं, प्रभावी दर। फिर हम लोग सीखेंगे अनुपात को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि दर जैसे आगे 16 से 2/3%। अब चक्रवृद्धि ब्याज में 16 से 2/3% दर से हमें 2 साल का ब्याज निकालना है या 3 साल का ब्याज निकालना है, तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम लोग अनुपात मेथड से करेंगे। मतलब हर मेथड का अपना अपना तरीका है, अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। किसी में कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा, अगर मान लो इसको आप ट्री मेथड से करने जाओगे तो मतलब लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा, और आप उसको एफिशिएंसी रेट से करोगे तो भी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग उसको अनुपात से कर सकते हैं, जब भी फ्रैक्शन में दर आ जाएगी। और मान लो नॉर्मल कोई दर है तो आप उसको ट्री मेथड से कर सकते हो, आप अनुपात से कर सकते हो। तो सभी मेथड का अपना अपना तरीका है। हम लोग धीरे धीरे करके एक एक मेथड सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ट्री मेथड की। हमारी ट्री मेथड की शुरुआत करते हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक चीजें करके तीनों मेथड के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ट्री मेथड से।
चलिए, ये हमारा एफिशिएंसी रेट तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ट्री मेथड करते हैं। ट्री मेथड में क्या होता है, जैसे एक सवाल है हमारा कि 10,000 रुपए मूलधन कितना है, मूलधन मान लो 10,000 रुपए, दर मान लो आप 10%, मूलधन 10,000 रुपए है, दर 10% है, और हमें 2 वर्ष का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन 10,000 रुपए है, दर 10% है, समय 2 वर्ष है, और हमें क्या निकालना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ट्री मेथड क्या होती है। देखिए, ट्री मेथड मतलब एक पेड़ की तरह से फैलता जाता है। उसको मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दूंगा कि किस तरीके से उसको कर सकते हो। बाकी सबसे पहले आप सीखो कि ट्री मेथड होती क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये हो गया 10,000 रुपए, ठीक है। अब 2 साल का निकालना है, 2 साल का निकालना है, तो 10% के हिसाब से 10,000 पे 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए, 10,000, 10% के हिसाब से ब्याज निकालना है, 10/100 कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए। पहले साल 1,000 रुपए। अब हम लोग आते हैं, पहले साल तो 1,000 ही लगेगा, लेकिन अब आ गए हम लोग, ये फर्स्ट साल हो गया, सेकेंड साल पे आते हैं। दूसरा साल क्या होगा, अच्छा 10,000 रुपए है, 10% दर है, दूसरे साल भी 10,000 पे तो ब्याज लगेगा ही सही। कितना लगेगा, 1,000 रुपए। इस पे भी 1,000 लग गए, लेकिन अब दूसरा साल क्या होगा, पहले साल से भी ब्याज मांगेगा। मतलब पहले साल जो भी हमें ब्याज मिला है उस पर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो अब जो सेकंड साल होगा वो 1,000 पे भी ब्याज देगा। किस तरह से लेगा, 10% के हिसाब से, क्योंकि रेट क्या है 10%। तो चलिए 1,000 रुपए 10% के हिसाब से, यहाँ देख लीजिए, ये सेकंड साल के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो ये 1,000 रुपए 10% की दर से कितना ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां से 100 रुपए का, 100 रुपए का यहां से ब्याज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, टोटल ब्याज काउंट करना है। ठीक है, 1,000 रुपए यहां लगा, 1,000 यहां लगा और 100, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का जो 10,000 पे लगा वो, और दूसरे साल का ही जो 1,000 पे लगा वो, मतलब इस पे भी ब्याज लगेगा। मान लो तीसरा साल भी होता तो इस पे भी ब्याज लगता। इसी को हम लोग आगे तीसरे साल के लिए भी समझेंगे। पहले 2 साल के लिए समझो, फिर तीसरे साल के लिए भी हम लोग धीरे धीरे समझाते हैं। देखिए, 1,000 रुपए तो पहले साल लगा, अगले साल क्या लगेगा, 10,000 पे 10% के हिसाब से अगले साल भी लगेगा। कितना लग गया, 1,000। अब 1,000 पे दूसरे साल क्या लगेगा, 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। कितना रुपए लगेगा, 100 रुपए। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, देखो 1,000, 2,000, टोटल कितना हो जाएगा, 2,100 रुपए हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 2,100 रुपए। अच्छा, ये साधारण ब्याज होता तो कितना हो जाता, 2,000 रुपए। देखिए, साधारण ब्याज क्या हो जाता है, साधारण ब्याज तो सीधा 10,000, 2 वर्ष और 10% दर, सीधा डायरेक्ट निकल के आ जाता 2,000 रुपए। साधारण ब्याज तो डायरेक्ट सीधा निकल के आ जाता, पर ब्याज पे भी ब्याज लगता है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल जो ब्याज लगा उस पे भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। चलिए, इसको हम लोग 3 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इसको हम लोग 3 साल के लिए भी समझते हैं। चलिए, मान लो 10,000 रुपए ही है हमारा मूलधन, दर हमारी है 10%, और समय अब की बार दे दिया है 3 साल। क्या दिया है, 3 साल हमें समय दिया है। चलिए, तो 10,000 रुपए ये तो हमारा मूलधन हो गया, ये पहले साल, ये दूसरे साल, और ये हो गया हमारा तीसरे साल। चलिए, 10,000 रुपए पर हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 10% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1,000 रुपए। देखिए, 10,000, 10% के हिसाब से ब्याज निकालना है, कितना आ गया, 1,000 रुपए। पहले साल क्या हो गया, 1,000। अच्छा, अब दूसरे साल चलेंगे, दूसरे साल क्या करेंगे, 10,000 पे ही 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा, 1,000 तो लगेगा ही लगेगा। 1,000 तो लगेगा ही लगेगा।
अब क्या होगा, ये 1000 रुपए पर भी अगले साल ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, इस पे भी एक 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1000 रुपए का 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, कितना लग गया 100 रुपए। तो यहां से ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपए। तो ये हमारा हो गया 2 साल का। चलिए अब तीसरा साल देखिए, तीसरे साल में सबसे पहले कितना है, इस पे तो लगेगा ही लगेगा, इस पर तो लगेगा ही लगेगा, कितना लगेगा 1000, 10,000 का 10% 1000 ब्याज इस पे लग गया। अब ये तो बात होगी तीसरे साल में 10,000 रुपये। अब पहले साल से भी तो ब्याज देगा, तीसरा साल इस ब्याज पे भी तो ब्याज देगा, तो इस पे ब्याज कितना ले लेगा 100। अच्छा इस 1000 पे कितना ले लेगा, 10% के हिसाब से लेगा, 10% के हिसाब से इस पे भी ब्याज लेगा तीसरा साल, इस पे कितना मिलेगा 100। अब देखिए ये तो हो गया, इस पे भी ब्याज ले लिया, इस पे भी ब्याज ले लिया, लेकिन अब ये भी बचा हुआ है, तो इस पे भी तीसरा साल ब्याज लेगा। तीसरा साल क्या करेगा, इस 100 पे भी ब्याज लेगा, तो 100 पे कितना ब्याज हो जाएगा 10% के हिसाब से कितना ब्याज हो जाएगा 10। तो इस 100 पे ब्याज कितना लग गया 10 का, तो 10 रुपये हो गए। अच्छा टोटल ब्याज कितना हो गया, 1000 रुपये यहाँ लग गए थे, फिर दूसरा 1000 रुपये यहाँ लग गए थे, 100 रुपये यहाँ लग गए थे, चौथा यहाँ पे, पांचवा और छठा, टोटल ब्याज हमें यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है, टोटल ब्याज हमें काउंट करना है। चलिए काउंट करते, 1000 तो 3000 तो ये हो गए, 3000 रुपए तो यहाँ हो गए। फिर देखिए 100 और 100 300 रुपए यहाँ हो गए और 10 रुपए यहाँ पे, टोटल कितना हो गया 3310 रुपए। कितना हो गया 3310। चलिए देखिए इसमें क्या हो गया, 1000 कितनी बार है 3 बार, 100 कितनी बार है 3 बार, और 10 कितनी बार है 1 बार। तो हम लोग हमेशा ट्री मेथड का जब भी प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले 1000 पे ब्याज निकालेंगे, सबसे पहले तो 10,000 पे ब्याज निकाला, फिर जो 1000 पे ब्याज निकालेंगे। तो अब हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि 100 कितनी बार आता है, मतलब जो है ब्याज पे ब्याज कितनी बार आता है 3 बार, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ। फर्स्ट वाले ब्याज पे 3 बार ब्याज लगता है, सेकेंड वाले पे 1 बार लगा है ना। फर्स्ट वाले ब्याज पे यहाँ लग गया और यहाँ पे भी लगा, इस वाले ब्याज पे यहाँ लगेगा, फिर इस वाले ब्याज पे यहाँ ब्याज लगेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं ना कि 3 और 1, देखिए 1000 कितनी बार है 3 बार, 100 कितनी बार आया 3 बार, 1 कितनी बार आया 10 कितनी बार आया 1 बार। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं 3 3 1। तो ट्री मेथड को बेसिकली हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा इसमें बता देता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 10,000 पे हम लोग 10% के हिसाब से निकालेंगे, कितना आएगा 1000। फिर इस 1000 पे 10% के हिसाब से निकालेंगे, कितना आएगा 100। फिर इस 100 पे 10% के हिसाब से निकालेंगे, कितना आएगा 10। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें 3 का गुणा और 1, मतलब 3 साल के लिए हमें 3 3 1 का गुणा करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3000, यहाँ कितना हो जाएगा 300, यहाँ कितना हो जाएगा 10। टोटल कितना ब्याज हो गया 3310। तो हमें इतना मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें 10,000 पे 10% के हिसाब से पहले निकालेंगे, फिर 10% पे, फिर 1000 पे 10% के हिसाब से निकालेंगे जब 3 साल की बात हो। कब, जब 3 साल की बात हो। ऐसे ही हमने जो पिछला सीखा था 2 साल की बात हो, तो देखो 1000 कितनी बार आया 2 बार, तो 2 इंटू 1, देखो 100 पे 1 ही बार ब्याज लगा है, इस 1000 पे 1 ही बार ब्याज लगा ना 100 रुपए। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ 10,000 का, पहले तो क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट में 10,000 10% के हिसाब से कितना ब्याज आया 1000। फिर इस 1000 पे 10% से ब्याज कितना आएगा 100, तो यहां से क्या आएगा 2000 और यहां से कितना आएगा 100, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 2100।
तो ट्री मेथड को इतना लंबा ना करके हम लोग शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। पहले 10,000 को 10% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे, उसमें 2 का गुणा करेंगे। अगर 2 साल की बात हो तो 2 साल की बात हो तो 2 into 1, 2 और 1, और 3 साल की बात हो तो 3 और 3 3 1। ये हमें याद रखना है ताकि हम लोग उसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर सके। नहीं तो ये तरीका भी आप लोग कर सकते हो, ट्री मेथड को इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जब सिंपल तरीका हो जैसे 10% दे दी, 20% दे दी, ऐसी कोई दर हो तो आप इस मेथड से भी आप कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आपको एक तो सवाल देख लेते हैं इस तरीके से, जो रेशो इस तरीके से हम लोग मतलब ट्री मेथड के हम लोग एक तो सवाल देख लेते हैं। चलिए हम लोग इसका एक दो सवाल कर लेते हैं ट्री मेथड से, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे करके और भी चीजें सीखेंगे। देखिए पहले ही सवाल है हमारा 10,000 वाला, तो मैं आपको बता चुका हूं। चलिए हम लोग करते हैं 8,000 रुपए का ये सवाल को देखते हैं हम लोग। 8,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, मतलब ब्याज की गणना क्या है, वार्षिक तौर पर की गई है। तो हमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और गणना काय पे की गई है, वार्षिक तौर पे। तो चलिए ट्री मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, 8,000 रुपए तो मूलधन है, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है। तो 8,000 पे दर क्या है, 5%। तो 8,000 पे 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। 8,000 रुपए का 5% के हिसाब से कितना ब्याज आएगा, 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए। अच्छा पहले साल 400 रुपए लगा, अगले साल भी 8,000 रुपए, तो 400 रुपए ही मिलेगा, ही मिलेगा ब्याज। अब क्या होगा, दूसरे साल इस 400 पे भी ब्याज मिलेगा। तो 400 में किस हिसाब से ब्याज मिलेगा, 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20 रुपए का। तो इस 400 पे 5% के हिसाब से तो ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 20 रुपए। तो यहाँ से टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 400 400 800 820 रुपए। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 820 रुपए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमें क्या मिल गया, 400 रुपए, इसमें 2, इसमें 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 400 गुना 800 और यहाँ पे 20, टोटल कितना हो गया, 820। आप चाहो तो ऐसा लिख के कर लो, आप चाहो तो इस तरीके से कर लो। 8,000 रुपए में 5% के हिसाब से 400 ब्याज लगा। ये ब्याज 2 बार लगेगा, पहले साल और दूसरे साल भी। फिर वापस इस 400 पे ब्याज लगेगा दूसरे साल के लिए। दूसरे साल इस 400 पे भी ब्याज लगेगा, किस दर से लगेगा, 5% के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा, 20 रुपए। तो ये 400 2 बार आया तो 800 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 रुपए, तो टोटल 820 रुपए। चाहो तो इस तरीके से कर लो, चाहो तो शॉर्टकट में कर लो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है हमारा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 60,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। चलिए मूलधन कितना है हमारा, मूलधन हमारा है 60,000 रुपए, दर है हमारी 5%, और हमें क्या निकालना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां समझो 60,000 रुपए, 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए। फिर इस 3,000 रुपए ब्याज लगेगा, किस दर से लगेगा, 5% के हिसाब से, कितना हो जाएगा, 150। चलिए यहाँ किसका गुणा करना है, 2 का। यहाँ पे किसका गुणा करना है, 1 का। तो ये कितना हो जाएगा, 6,000। ये कितना हो जाएगा, 150। टोटल कितना हो जाएगा, 6,150 रुपए। कितना हो जाएगा, 6,150 रुपए।
6,150 रुपए। देखिए 60,000 रुपए पर 5% के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा? 3,000 रुपए। अच्छा सेकेंड साल 3,000 तो लगेगा ही लगेगा, इस 3,000 पे भी ब्याज लगेगा, कितना लगेगा? 150। 5% के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा? 6,150 रुपए। कितना हो जाएगा? 6,150 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल 2 साल का ब्याज हो जाएगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। क्या है? अगर 12,000 रुपए को 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए संचित ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूरा छपा नहीं है। 12,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का क्या निकालना? हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलिए हम लोग 2,000 का भी निकाल लेंगे, 3,000 का भी निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको 2,000 का सिखाता हूँ, फिर हम लोग इसको 3,000 पे भी करेंगे। चलिए तो 12,000 रुपए है, दर कितनी है? 5% दे रखी है, 5% दे रखी है। सबसे पहले हम लोग पहले 2 साल का करते हैं, फिर अगले पेज में हम लोग 3 साल का करते हैं। तो 12,000 रुपए पर 5% दर से कितना ब्याज लगेगा? 600 रुपए। फिर इस 600 रुपए पर 5% के हिसाब से कितना ब्याज लग जाएगा? 30। ये कितनी बार आता है? 2 बार। ये कितनी बार आता है? 1 बार। यहां से कितना हो जाएगा? 1200। यहां से कितना हो जाएगा? 30। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 1230। देखिए यहां कितना हो जाएगा? 600 रुपए। दूसरे साल में क्या हो जाएगा? 600 और 600 पे ब्याज लगा कितना लगेगा? 30। टोटल कितना हो जाएगा? 1230 रुपए। ये क्या हो गया? 2 साल का ब्याज। ऐसे ही 3 साल का निकालना है तो देखिए हम लोग अगले पेज पे देखते हैं इसको। राशि क्या है? 12,000। दर क्या है? 5%। ये हो गया हमारा पहला साल। ये हम लोग दूसरा साल देखते हैं। इधर देखते हैं हम लोग तीसरा साल। मैंने आपको 3 साल में शॉर्टकट क्या बताया? पहला एक बार ब्याज निकाल लो, उसमें 3 का गुना, फिर से दूसरी बार ब्याज निकालो, उसमें भी 3 का गुना, और फिर लास्ट में 1 का। ठीक है। चलिए 12,000 में निकालेंगे तो अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 600। तो 600 दूसरे साल भी मिलेगा और तीसरे साल भी मिलेगा। ये तो मिलना ही मिलना। अब 600 पे ब्याज लगेगा दूसरे साल, कितना लगेगा? 30 रुपए। इस 600 पे तीसरे साल लगेगा। ये चलो 2 साल की बात होगी। अब तीसरे साल क्या होगा? इस 12,000 पे लग गया 600, इस 600 पे लगेगा। सबसे पहले तो इस वाले पे लगेगा, इस वाले पे लगेगा, कितना लगेगा? 30। फिर इस वाले पे लगेगा, कितना लगेगा? 30 है ना। इस वाले पे लग गया 30, इस पे भी लग गया ब्याज 30। अब इस वाले पे भी लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 30 का 5% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे। 1.5 कितना आएगा? 1.5। टोटल हम लोग काउंट कर लेते हैं। 600 600 600 कितना हो गया? 1800। 30 30 और 30 30 और 30 60 और 30 90। 1890 1890 तो ये हो गया। तो यहां से कितना हो जाएगा? 1851.5। ये टोटल 3 साल का ब्याज आएगा। चलिए पहले क्या निकला था? 600, फिर 30 और फिर क्या है? इस 30 पे भी ब्याज कितना लगा था? 1.5। यहां से कितना हो गया था? 1800। यहां से कितना हो गया था? 900 सॉरी 90। कितना हो जाएगा? 90। और यहां पे 1.5। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 1851.5 रुपए। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख के भी कर सकते हो।
ये हमने 2 साल का भी निकाला, 3 साल का भी निकाला। चलिए, दर 5% हो सकती है, 10% हो सकती है, 20% हो सकती है, कुछ भी दर हो जाए। मान लो यही 10% होती तो 10 के हिसाब से निकालते, 8 होती तो 8 के हिसाब से निकालते, 7 होती तो 7 से निकालते। तो जितना भी दर हो, ट्री मेथड को आपने अच्छे से सीखा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने ये मेथड अच्छे से समझा होगा। कल हम लोग अगली मेथड डिस्कस करेंगे हमारी, जो एफिशिएंसी रेट, फिर हम लोग उसमें अनुपात को करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे करके एक ही सवाल को हम लोग तीनों मेथड से करना बताएंगे, ताकि आप कौन सी मेथड को कहाँ यूज करना है इसको भी आप बेहतरीन तरीके से सीख पाए। चलिए, आज हमने एक मेथड सीखी हमारी ट्री मेथड। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। अगली मेथड को भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ विजन एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।